नमस्कार दोस्तों, बकरी पालन और घरेलू उपाय ये मेरे YouTube चैनल में मैं नितेश खंडारे आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का अपना विषय है बॉयलर गोट फार्मिंग एक नई संकल्पना। बॉयलर गोट फार्मिंग एक नई संकल्पना। दोस्तों, गोट फार्मिंग में हम लोग स्टॉल फीड और खुली जगह में चराई यानी ओपन रेयरिंग इन दो पद्धति से वाकिफ है। लेकिन आजकल बॉयलर गोट फार्मिंग एक नई पद्धति गोट फार्मिंग व्यवसाय में तेजी से सामने आ रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीसीज रिसर्च कृषि विज्ञान केंद्र केरला द्वारा इस पद्धति का विकास किया जा रहा है। इस पद्धति के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप ये मेरा वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आइए, बॉयलर गोट फार्मिंग क्या है। बॉयलर गोट फार्मिंग उत्पादन उन इलाकों में अत्यधिक उपयुक्त है जहां चराई वाले जमीन की कमी के कारण हरा चारा उपलब्ध नहीं है। यह ग्रामीण कृषि समुदाय की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए एक तकनीक है। बॉयलर बकरी पालन को अन्य खेती पशुओं के पालन की तुलना में अत्यधिक लाभकारी पाया गया है और ग्रामीण किसानों के आजीविका के लिए बेहतर विकल्प के रूप में इसकी वकालत की गई है। तो चलिए देखते हैं बॉयलर बकरी के बच्चे यानी क्या है। जहां तक बॉयलर बकरी फार्मिंग का संबंध है, इस पद्धति में चराई और मार्केटिंग के उद्देश्य के लिए कोई विशिष्ट नस्ल नहीं है। बकरियों से उत्पादित बच्चों जो भी आपके क्षेत्र में उपलब्ध है का उपयोग बॉयलर बकरी पालन के लिए किया जा सकता है। यानी बॉयलर बकरी पालन में कोई विशिष्ट नस्ल की बकरी को पाला नहीं जाता। आपके क्षेत्र में जो भी आमतौर पर नस्ल मिलती है उस बकरी के बच्चों को पालना को बॉयलर बकरी पालन कहते हैं। बॉयलर बकरी पालन का मुख्य उद्देश्य मटन व्यवसाय है, यानी स्लॉटरिंग है। तो चलिए देखते हैं बॉयलर बकरी में शेड होना चाहिए। इस पद्धति में कंक्रीट के खंभे स्थापना के द्वारा बांस, लकड़ी के खंभे या पक्का भवन का उपयोग करके उठाया गया एक प्लेटफॉर्म जमीनी से लगभग 1 मीटर ऊंचाई में कम लागत वाले आवास का निर्माण किया जाता है। मंजिल और साइड की दीवारें लकड़ी के सामान से बनी सकती है। रूफ को नारियल के पत्तों, घास या एस्बेस्टॉस शीट के साथ मढ़ा जा सकता है। बांस लकड़ी के सपाटों के बीच तल में कम से कम 1 सेंटीमीटर का स्थान होना चाहिए ताकि गोबर और मूत्र को जमीन के नीचे ले जा सके। दोस्तों, बॉयलर बकरी में जो आपका शेड है ये एक साधारण लेकिन उपयुक्त ऐसा शेड होना चाहिए। कम खर्च में होने वाला शेड आप इसे कह सकते हैं। दोस्तों, आगे के स्लाइड में मैं आपको बॉयलर बकरी पालन में उपयुक्त शेड किस तरह बना जाता है ये आपको दिखाई देगा। तो इस शेड में सिर्फ आपको करना क्या है कि कम से कम लागत में शेड खड़ा करना है और एक जमीन से 1 मीटर ऊंचा एक प्लेटफॉर्म बनाना है और उस प्लेटफॉर्म पे लकड़ी की प्लेटें लगा या पाटी लगा के दोनों पट्टियों के बीच में कम से कम 1 सेंटीमीटर इतना गैप छोड़ना है ताकि जो भी बकरी मलमूत्र होगा वो उसमें से नीचे गिर के आपका जो फ्लोर है वो साफ सुथरा और स्वच्छ रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं बॉयलर बकरी पालन की विधि। चयनित बच्चों यानी चुने हुए बच्चों को रेडीमेड फीड यानी बकरी का फीड 5 ग्राम बराबर मात्रा में यानी दलिया, टूटी हुई उबले चावल के साथ प्रारंभ अर्थात शुरुआत में 15 से 30 दिन में
दिया जाता है। फिर धीरे धीरे प्रतिदिन की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे कि 7 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, इस तरह से। इसके साथ चावल की भूसी या मूंगफली की ढेप कम से कम 2 से 2 ग्राम प्रतिदिन प्रति बच्चा या अधिकतम 150 से 200 ग्राम प्रतिदिन प्रति बच्चा के साथ जोड़ सकते हैं। शुद्ध पानी भी हर समय 24 घंटा उपलब्ध होना चाहिए। लीवर टॉनिक और मछली के तेल को प्रति सप्ताह 2.5 ml प्रतिदिन प्रति पशु को 2 बार दिया जाता है और यह 5 से 10 ml प्रति बच्चा प्रतिदिन तक बढ़ाया जा सकता है। युवा बच्चों को एक दिन में 2 बार या 3 बार मां के दूध के लिए अनुमति दी जाती है। अभी देखते हैं बॉयलर बकरी का फीड। बॉयलर बकरी का फीड बाजार में उपलब्ध है या अपनी उपयोग कर खुद फीड का मिश्रण तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, नीचे के वहाँ जो मिश्रण है ये 100 किलोग्राम का फीड का मिश्रण है। तो आइए इसे संक्षिप्त में देखते हैं। भुईमुंग की ढेप 12 किलो, चने और सोयाबीन 30 किलो, यानी आपको चने और सोयाबीन दोनों 15-15 किलो लेना है। गेहूं, मक्का, ज्वार, अनाज 30 किलो, यानी गेहूं 10 किलो, मक्का 10 किलो, ज्वार 10 किलो। चावल की पॉलिश या गेहूं की भूसी 15 किलो। सूखे अनसाल्टेड मछली 10 किलो। खनिज मिश्रण 1.5 किलो। आम नमक 1.5 किलो और विटामिन ए, बी, डी, विटामिन ए, विटामिन डी आपको 25 ग्राम लेना है। भारत तो चलिए दोस्तों देखते हैं बॉयलर गोट फार्मिंग में मार्केटिंग कैसे करें। भारत में बकरी का मांस सभी को पसंद किया जाता है, इसलिए बॉयलर बकरी का विपणन एक विशिष्ट समस्या नहीं है कि अत्यधिक लाभदायक है। बिचौलिए के शामिल होने से पशुओं की कीमत कम हो सकती है। बॉयलर बकरी पालन का मांस नरम है और गंदे गंध को कम करता है। मार्केटिंग 25 से 30 किलो या 3 से 4 महीने की उम्र में जो भी पहले हो उससे आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि बॉयलर गोट फार्मिंग में मार्केटिंग आसानी से हो जाती है। अगर बकरी के बच्चे का वजन 25 से 30 किलो या फिर उसकी उम्र 3 से 4 महीने की हो जाए तो ये बेचने लायक हो जाए, आप आर्थिक लाभ उठा सकते हैं। तथा इस बॉयलर बकरी पालन में जो मांस है ये नरम होता है और इसे गंदी गंध नहीं आती। इसलिए बॉयलर बकरी फार्मिंग में मार्केटिंग ये आसानी से और तुरंत हो जाता है। दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो और मेरा YouTube चैनल कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और अगर आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।